मालदीव का सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब क्या भारत ने ताइवान में दिया है। जानेंगे भारत ने ताइवान में ऐसा क्या कर दिया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये चाइना को मालदीव का जवाब है। आपको बता दें चाइना किस तरीके से बुरी तरीके से बौखलाएगा वो आपको कल तक सुनने को मिल जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के साथ चल रहे विवाद के बीच मालदीव ने एक और नापाक चाल चल दी। मालदीव ने भारत के साथ समुद्री सर्वेक्षण के समझौते को खत्म करने के बाद चाइना के साथ हाथ मिला लिया है। मालदीव और चीन मिलकर अब हिंद महासागर का सर्वेक्षण करेंगे और इसके लिए चीनी सेना का जासूसी जहाज सियांग यांग होंग 03 30 जनवरी को मालदीव की राजधानी माले पहुंच रहा है। इससे पहले श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। वहीं मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। इस बीच लक्षद्वीप विवाद के ठीक बाद अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सू नहयान माले पहुंची है और मुइज़ू के साथ मुलाकात की है। माना जा रहा है कि सू नहयान के इस दौरे के जरिए चीन ने मालदीव को समर्थन और भारत को संदेश देने की कोशिश की है। सू नहयान का ये अचानक से दौरा तब हुआ है जब अभी कुछ ही दिन पहले मुइज़ू चीन का दौरा करने के बाद लौटे हैं। मोहम्मद मुइज़ू ने चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया। इन समझौतों के डिटेल को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। मालदीव और चीन दोनों ही रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सहमति जताई है। चीन के साथ ये नजदीकी ऐसे समय बढ़ रही है जब मालदीव ने भारत को अपने सैनिकों को हटाने के लिए 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले मालदीव के समुद्री संसाधन मंत्री अहमद सियाम चीनी जासूसी जहाज के पहुंचने के खबर का खंडन किया था। चीन का ये जासूसी शोध जहाज 100 मीटर लंबा 4500 टन वजनी है। ये जहाज मिसाइलों को ट्रैक करने के साथ साथ समुद्र के अंदर छिपे प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने में माहिर है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस जासूसी जहाज के जरिए चीन सबमरीन के लिए रास्ता तैयार कर रहा है और आने वाले दौर में चीन की पनडुब्बियां हिंद महासागर में गश्त तेज करेंगी। माना जा रहा है कि चीन मालदीव के साथ मिलकर लक्षद्वीप के पास सर्वे की तैयारी कर रहा है। इससे पहले मुइज़ू सरकार ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौते को खत्म कर दिया जिसे उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने किया था। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि केवल मालदीव को ये पता रहे कि उसके आसपास के समुद्र में क्या है। उनका इशारा भारत को जानकारी नहीं देने का था। भारत ने चीनी जासूस के पड़ोस में आने का कड़ा विरोध किया। इससे पहले श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को अपने यहाँ आने से रोक लगा दी। श्रीलंका चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है। कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट चीन को देना पड़ा है। अमेरिका का अनुमान है कि साल 2019 के बाद अब तक 48 चीनी जासूसी जहाज वैज्ञानिक शोध के नाम पर हिंद महासागर में आ चुके हैं। अमेरिका ने भी चीन के जहाजों का विरोध किया है। अब सवाल ये उठता है कि मालदीव तो अपने पे आ गया और चीन भी अपने पे आ रहा है, तो भारत क्या हाथ में हाथ धरे बैठा रहेगा? नहीं, आपको बता दें ऐसा लगता है जैसे कि भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक चाल चल दी है। कैसे? आपको बता दें भारत के आसपास घेरा बना रहा है। अब तक भारत क्या कहता था? भारत ताइवान से अगर दोस्ती रखता भी था तो वो दोस्ती खुल्लम खुल्ला नहीं था। भारत हमेशा थोड़ा दूरी बनाकर ही रखता था। पर अब भारत ने एक अलग ही रूप अपना लिया है। स्क्रीन पर एक बयान देख रहे हैं आप। ये बयान कब का है तो आपको बता दें ये बयान है तब जब फिलीपींस ने ताइवान के नए राष्ट्रपति को बधाई संदेश भेजी थी। चीन के भड़काऊ टिप्पणियों पर फिलीपींस की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। फिलीपींस के रक्षा सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्को जूनियर और फिलिपिनो राष्ट्र को निम्न और गटर स्तरीय बातों से अपमानित करने के लिए चीनी अधिकारी को तलब किया गया। फिलीपीन के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के सचिव गिलर्ट डियोरो ने बुधवार को एक बयान जारी किया और कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीआरसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हमारे राष्ट्रपति और फिलिपिनो राष्ट्र का अपमान करने के लिए इस तरह की निम्न और गटर स्तर की बातचीत का सहारा ले रहे हैं। इस प्रक्रिया में वो खुद को मंत्रालय और जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका भी अपमान हो रहा है।
अब मामला क्या था, ये सब कुछ कब हुआ? मंगलवार को राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते को हाल के चुनाव में उनकी जीत पर बधाई पत्र भेजा। इस पर बीजिंग ने अत्यधिक गैर राजनयिक टिप्पणियां की और मनीला को आग से नहीं खेलने की चेतावनी दी। सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में मार्कोस ने चीन और ताइवान पर उसके दावे के कट्टर विरोधी लाई से कहा कि वो देश के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर है। मार्कोस के बयान पर निराशा व्यक्त करते हुए बीजिंग के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने मनीला से जिम्मेदार स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया। अब चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि जो टिप्पणियां की है चीन की वन चाइना पॉलिसी का भुगतान है और गंभीर उल्लंघन है। ताइवान के मुद्दे पर आग से न खेलें और ताइवान से संबंधित मुद्दों पर अपने गलत शब्दों और कार्यों को तुरंत बंद करें और ताइवान की स्वतंत्रता के लिए अलगाववादी ताकतों को गलत संकेत भेजें। अब ये दिखलाने का क्या मकसद था, तो आपको बता दें, ये दिखलाने का ये मकसद था कि ताइवान पर अगर कुछ भी होता है, एक संदेश भी भेजा जाता है, तो कितनी मिर्ची लगती है चाइना को। पर यहाँ पर तो आपको बता दें, भारत ने 4 कदम आगे बढ़ते हुए बधाई संदेश भी भेजा है, आपस में सहयोग की भी बात की है। 22 जनवरी की इस खबर को देखिए, एएनआई की रिपोर्ट है। ताइवान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भारत के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बधाई आया और इन्होंने ना एक बहुत बढ़िया बात बोली। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए। इन्होंने कहा कि मेरे लिए ना ऐसा लगता है जैसे दुनिया 2 तरह में बटी हुई है। एक ऐसी दुनिया है जो भारत से प्यार करने के लिए तैयार है और एक ऐसी दुनिया है जो पहले से भारत से प्यार करती है। खैर, इन सब के बीच में ताइवान और भारत के बीच में सहयोग भी बढ़ रहा है। ताइवान की ताई इस बार भारत में बैडमिंटन के टाइटल ऑफ ईयर का खिताब इन्होंने जीता और संजोग की बात है ये है कि इनके जो फाइनल मैच हो रहे थे वो चाइना के खिलाफ ही हो रहे थे। ताइवान में विलियम की सरकार आने का मतलब है कि शी जिनपिंग के सोचे हुए सारे फॉर्मूले फेल हो गए। और आपको बता दें, अब यहाँ पर भारत ने, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, ये कहा है कि हम आगे भी पीपुल से पीपुल के यानी लोगों से लोगों के बीच में, ताइवान के बीच में संबंध चाहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ताइवान की नई सरकार को भारत ने बधाई दी है। आपको बता दें, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मण भाई यादव भारत के गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए ताइपे में आयोजित एक स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने उन लोगों को शुभकामनाएं दी जिन्होंने ताइवान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में यहाँ लोकतंत्र को फलते फूलते देखा है। मैं उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने इस अवसर को अपनाया है। आपको बता दें, अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि क्या उत्तर आता है चाइना की तरफ से। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।